एक दिन यदि हम लोग शांति से बैठ जाएं अकेले कमरे में और जितने विचार हमारे मन में आ रहे हैं उनको एक एक करके नोट करना शुरू करें कि हमारे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, या ऐसा करें कि हम लोग उन विचारों को बोलना शुरू करें जो हमारे मन में आ रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर लें। जब दोबारा से उनको सुनेंगे दोस्तों शाम के वक्त, तो हमें विश्वास नहीं होगा कि हमारा ही मन था कि किसी और का मन था। दो विचार आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई संतुलन, कोई तारतम्य नहीं है, आपस में कोई लिंक नहीं है। अभी हम बैठे थे, बैठे बैठे हमारे मन में कल्पना आ गई कि हम बैरक ओबामा के साथ मिल रहे हैं, तुरंत चले गए मलेशिया एयरलाइन में चढ़ गए, फिर टिकट बुक कर रहे हैं, फिर सब्जी खरीद रहे हैं, फिर कहीं कुछ और कर रहे हैं। आदमी के मन में विचार आ रहे हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, और आदमी बटा बटा बिखरा बिखरा महसूस कर रहा है। और इसीलिए जब हम संतुलन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो हमारा अंतर्मन उस बात को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, किस संतुलन की हम लोग बात कर रहे हैं। मन लगातार युद्ध में है, उस समय में यदि हम लोग बात करें संतुलन की तो नहीं हो पाता। सच कहें, इसीलिए पातंजलि ने एकाग्र को और विक्षिप्त को, जो बिल्कुल शिखर पर पहुंच गया है, निरुद्ध हो गया है, उसको, और जो व्यक्ति पागल है उसको एक ही डायमेंशन पर रखा। उसने कहा विचारों की भीड़ तेज हो जाती है तो वही आदमी जो अभी शांत है वो पागल की तरह से व्यवहार करने लगेगा। आदमी को गुस्सा आ जाए, घर का सामान तोड़ने लगेगा, जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, फिर थोड़ा ठंडा हो गया, फिर आदमी शांत होकर के बैठ गया। जिसको हम लोग अदरवाइज पागल कह रहे हैं, वो व्यक्ति वो है जो दहलीज के उधर चला गया पर लौट करके नहीं आया। नहीं तो आदमी कई बार दहलीज के उधर जाता है और लौट करके आ जाता है। इंटेंसिटी बढ़ गई तो आदमी बैठे बैठे पागल की तरह से व्यवहार करने लगता है, चिल्लाने लगता है, सामान तोड़ने लगता है, फिर ठीक होकर के फिर शांत होकर वही काम करने लगता है। मन को जब तक शांत न किया जाए, मन से विचारों की इस भीड़ को विदा न किया जाए, तब तक किसी साधना की शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। साधना की शुरुआत ही तब होती है जब मन हमारे ऊपर ये लगातार हमले करना बंद कर देता है। मन में जो लगातार विचारों का प्रवाह आ रहा है, जो विचारों के हमले हो रहे हैं, ये जब शांत हो जाते हैं तब हम लोग जीवन में साधना की असली शुरुआत करते हैं। शांति के बाद जब बिल्कुल हमारी भूमि शांत हो गई है, चित्त एकदम एकाग्र हो गया है, मन की ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है, तब जाकर के वहां पर कोई खेती कर पाना संभव होता है। नहीं तो मन की शांति के बगैर संभव नहीं होता।